नमस्कार बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हमारी क्लासेस शाम 9 बजे आपको कक्षा 10 की मिलेंगी। आज जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय बताएंगे, इस पर बहुकल्पी प्रश्न बताएंगे। ठीक है बच्चों, पहले और बहुकल्पी प्रश्न बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि शुक्ल युग की कालावधि है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। बताओ, 1850 होगा से 1900 तक होगा, या 1900 से 1920 तक होगा, या 1919 से 1938 तक होगा, और 1938 से 1947 तक। इसमें ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि हमने इसमें 40 बहुगिननी इंपॉर्टेंट बताए हैं। यदि आप इन्हें कर लिए तो आपके 100 में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो सभी को पता है। उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं, दुर्सामनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा है, ये गलत बात है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें का और खा दोनों घाघड़ी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है तो 1938 से 1980 तक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो 1850 से प्रारंभ हुआ, ना कि 1900 से, ना 1938 से, 1919 से। कब से प्रारंभ हुआ? 1850 से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय जी हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी दोनों हैं। ठीक है, शाहवादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अमृत कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय हैं। ठीक है, और हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है तो हरि कृष्ण प्रेमी हैं। दुर्सामनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये तो सभी को पता है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। 17 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, आपको पता है? नहीं पता होगा। इलाचंद जोशी और मोहन राकेश दोनों लोग हैं जो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। और यदि आपने ये 40 क्वेश्चन बता रहे कर लिए तो आपके ये 5 नंबर जो आते हैं, 5 नंबर के बहुकल्पी हिंदी गद्य साहित्य, वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन नंबर पर बात करते हैं कि लिखा है, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो ये शुक्ल युग का है। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद तो है नहीं सकते, डॉक्टर समझ के मत सोचना कि जयशंकर प्रसाद लगने के। इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला है, गद्य को कवियों की कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कसौटी कहा जाता है। भंगिमा कसौटी, ताल रेखा तो कसौटी कहा जाता है। ठीक है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो यात्रावत है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश। तौलिए किस विधा पर आधारित है? निबंध एकांकी विधा पर आधारित है ना, सॉरी एकांकी पर है, नाटक निबंध कहानी पे नहीं है। ठीक है, अब गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? तो ये तो सभी को बताया, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। ठीक है, आगे 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है तो छड़दा रचित निबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं तो कौन है? मर्यादा और हंस। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घनन और राय कृष्ण दास। निबंध में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? तो गद्य गीतकार थे। ठीक है, निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, डॉक्टर हंसराय बच्चन जी की। महादेवी की वर्मा की तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर खा खरगोश सही हो जाएगा, खा वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये 2021 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन का
क्वेश्चन है कि कृति कंकाल के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, तो राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं, तो सभी को पता है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो ठूठाम। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, साधना के पथ पर। ठीक है। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है, तो महादेवी वर्मा की कृति है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो उपन्यास विधा है। रस रश्मि मानसा के लेखक आचार्य रंजन शुक्ल जी हैं। ये आपका पहला पाठ। इन्होंने मित्रता भी लिखा है और पाठ अनेक लिखे हैं। ठीक है। राजश्री के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी असफलताएं। क्या है, मेरी असफलताएं। ठीक है बच्चों। और अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। तो दोस्तों ये आपके 40 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिए हैं हिंदी गद्य पर आधारित थे। ठीक है। अब हम अगला वीडियो जो लाएंगे हिंदी पद्य पर आधारित लाएंगे। ठीक है दोस्तों। यदि आपने इन क्वेश्चनों को 40 क्वेश्चनों को लिखकर याद कर लिया तो आपके 100 में 5 में 5 पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।